हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट चैप्टर। टॉपिक का नाम होगा पावर लॉसेज इन डीसी सर्किट। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आप सभी ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो थोड़ा उसको बेसिक से देखते हैं। इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे। रजिस्टर है आर। अब आर का मतलब क्या होता है, इसको जरा सा देख ले हम लोग। आर का मतलब होता है आप सप्लाई से किसी भी चीज को जोड़ते हैं, जैसे आपका बल्ब हो सकता है। आर मतलब रेजिस्टेंस, या टीवी, फ्रिज, जितनी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हीटर, इन सबको अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम 10th क्लास में पढ़ते थे ओम्स लॉ, तो यहां से करंट कितनी जाएगी, आई। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ओम्स लॉ याद है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब ये जब करंट इस रजिस्टर से पार करती है तो ये चीज क्या होती है, हिट होती है, गर्म होती है। जैसे बल्ब को अगर हम लोग टच करें, या किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को जो काम कर रहा है आधे घंटे 10 मिनट, अगर उसको टच करें तो हम वो गर्मी महसूस कर सकते हैं, चाहे वो बल्ब हो या कोई और भी चीज हो। ठीक है, तो वो कितनी हीट वो प्रोड्यूस करता है, इसको लेके जूल ने नियम दिया था। जूल ने क्या बोला था बच्चों, कि अगर कोई वायर है और इससे करंट जा रही है आई, इसका रेजिस्टेंस है आर, और हीट, इस पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हीट जो इसमें डेवलप होगी, इस आर में, उसकी वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। टी क्या है, टाइम। ध्यान रखना, टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, सेकेंड में होना चाहिए। इस पे आपको बोर्ड एग्जाम में लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th क्लास में। ठीक है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। हीट क्या होता है, एनर्जी होता है। तो यहां में एनर्जी भी ले सकते हैं, है ना। तो ये एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। अब टाइम को इधर ले लें बच्चों, तो क्या होगा, बोलो, एनर्जी और बाई टाइम, टी आ गया ना। तो यहां कौन हो गया, आई स्क्वायर आर। और ये तो आप सब 9th क्लास में या बेसिक जो भी आपका स्कूलिंग होगा वहां पढ़ते होंगे कि एनर्जी बाई टाइम, या कई बार वर्क बाई टाइम इज व्हाट, पावर। तो इसी को क्या बोलते थे हम लोग, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आई स्क्वायर आर, बस। तो इसमें पावर जो लॉस होगा, आर में हमेशा हीट जनरेट होता है, तो वो हीट कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो लॉस बोलते हैं। तो जो पावर लॉस होगा वो होगा आई स्क्वायर आर। अब इसको और भी रूप में चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां से देख सकते हैं आप, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई आर। तो इसी में आप फॉर्मूला में रख सकते थे, आई की जगह क्या, V बाई आर, और स्क्वायर इंटू आर, सोल्व होके क्या आएगा, V स्क्वायर बाई आर। और क्या कर सकते थे, आर इक्वल टू क्या लिख सकते थे, यहीं पे आर की वैल्यू रखेंगे, यहां से निकाल के, यहां से, तो आर इक्वल टू V बाई आई। तो अगर ऐसा रखते तो क्या आता, सोचो, इसमें आई स्क्वायर रहता और आर के जगह क्या आ जाता, यहाँ पे, यहां से भी, एक आई से एक आई कैंसिल, तो भी आई। इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों, पावर लॉस का 3 फॉर्मूला है, 3 नहीं है, एक ही है, बस ऐसा लग रहा है। तो पावर लॉस क्या होगा बच्चों, पावर लॉस फॉर्मूला क्या क्या हो गया, बोलो, आई स्क्वायर आर इक्वल टू, एक और फॉर्मूला क्या हुआ, V स्क्वायर बाई आर, और एक और फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू आई। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कब कौन सा यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ा हमने और उसमें करंट और आर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वोल्टेज और आर दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, अगर वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी है तो ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पावर लॉस हम लोग सर्किट में निकालते हैं। साथ साथ आप ये जूल का नियम, जूल्स लॉ याद रखिएगा, जूल्स हीटिंग लॉ, इसको ध्यान रखेंगे। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सावधानी क्या रखना है, टाइम मस्ट बी इन सेकंड। ठीक, ओके बच्चों। तो पावर लॉस में हम क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, 1987 में आईआईटी ने पूछा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझेंगे। एक बल्ब है, इस पे क्या रेटिंग, बल्ब आप खरीदेंगे ना, रेटिंग लिखा रहता है, तो 500 वाट का है और 100 वोल्ट का है, और कितनी वोल्टेज है, 200 वोल्ट। पूछ रहा है ना कि कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े कि ये पावर लॉस बल्ब कितना करे, 500 वाट। तो ये 500 वाट कब करेगा, जब इसको वोल्टेज कितना मिले, 100। ये इसका रेटिंग हुआ है, स्टैंडर्ड हुआ। ठीक है, तो अब ये 500 वाट तब करेगा जब इसको भी 100 मिले वोल्ट,
और इसको भी कितना मिले, 100 मिले। ये 200 है, ये बट जाए दोनों में, V1 V2 इक्वल टू 100। अब इसका आर बल्ब निकालते कैसे हैं, देखो आर बल्ब, कभी भी आर बल्ब निकालना ना तो रेटिंग से निकालना। तो आर बल्ब का फॉर्मूला क्या होगा, पावर लॉस था ना, आर बल्ब कैसे निकालेंगे, रेटिंग से। रेटिंग कहां लिखा रहेगा, बल्ब के ऊपर, ये वाला। अब 100 वाट लेंगे, 200 नहीं, तो फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू V² बाई आर, आर ऊपर जाएगा। तो आर बल्ब कितना निकलता बच्चों, बोलो, V² अपॉन P। अब क्या हो जाएगा, बोलो, 100 इंटू 100 और बाई में P, पावर कितना है देख लो। यहां ध्यान रखना, वोल्टेज ये वाला नहीं, वोल्टेज ये रेटिंग वाला। तो 20 ओम, ये 20 ओम आ गया बल्ब का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पे है R100, ठीक, 100 वोल्ट जाना चाहिए, और ये हो गया यहां पे 20। तो अब यहां से आप सिंपल समझ सकते हैं कि यहां पे जो बल्ब है वो 20 ओम का है, और यहां पे R हो गया, और ये 200 वोल्ट की सप्लाई होगी। तो कब ये लोग बराबर बांटेंगे, 100-100, जब यह भी कितना हो जाए, 20 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 ओम, आंसर। दोनों बराबर हो जाएंगे तो वोल्टेज आधी आधी ले लेंगे ना, तो 100-100। अब आधी 100 मिलने से क्या होगा, क्योंकि इसका रेटिंग 100 है, अब जब 100 है तो ये पावर लॉस कितना कर देगा, 500 वाट, ठीक है। और उससे मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया। तो यह आंसर यहाँ पे पकड़ना था, यही इसका क्लू था। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन IIT 2002 में पूछा गया। 3 बल्ब थे और डिफरेंट रेटिंग के, जैसे आप देख सकते हैं बल्ब 1 का रेटिंग 100 वाट, बल्ब 2 का 60 वाट, बल्ब 3 का 60 वाट, इस तरह से अरेंज है। कितनी की सप्लाई देगी, 250 वोल्ट। पूछा गया इनमें जो पावर लॉस होगा, तीनों बल्ब में पावर लॉस होगा ना, I²R, तो ये तीनों जो गर्मी पैदा करेंगे, गर्म होंगे, उनका, जैसे बल्ब W1, बल्ब 2 का W2 और बल्ब 3 का W3 लिए गए। पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ लिया आपने। तो अब क्या करना होगा, यहां देखो रेटिंग जब दिया गया तो पावर दिया गया और वोल्टेज गायब। इसके ठीक पहले क्वेश्चन में दोनों चीज था। तो कभी भी आप बल्ब खरीद के देखना मार्केट से, उसमें पावर रहेगा और वोल्टेज रहेगा, दोनों चीज रहेगा। तो यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, वोल्टेज नहीं है तो क्या करें, वोल्टेज नहीं तो क्या करते हैं ना, एक वोल्टेज मान लेते हैं, रेटिंग तीनों की वोल्टेज सेम मान लेंगे। मतलब आप चाहे तो 200 मान सकते हैं वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, या फिर भी, या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि 300। तो इस तरह से कोई एक मान लेना। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, लेट वोल्टेज ऑफ 3 बल्ब्स आर इक्वल, और कितना बच्चे, 300 वोल्ट। आप यहां V भी मान सकते हो, ठीक। अब इसका रेजिस्टेंस R1, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है सोचो, तो V² और बाई P1, तो 300 इंटू 300 बाई 100, 900 होंगे ना ओम। ऐसे ही R2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाता, 300 इंटू 300 और फिर बोलो 60, तो ये कितना हो जाता, 1500 ओम। और फिर R3 इसका जितना होगा इतना ही इसका होगा, क्योंकि सेम रेटिंग है, तो इसका भी हो जाएगा 1500 ओम। अब तीनों का रेजिस्टेंस आपको पता है और आपको यहाँ पावर लॉस निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्या करना होगा, करंट निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसमें करंट कितनी जाएगी बच्चों, I1, और इसमें I2। तो इसके लिए वोल्टेज कितनी लेंगे, 250, पैरेलल है ना दोनों, तो ये यहां से आया, ये 250 यहां, और ये वाला 0 मानते हैं, तो 0। तो इन दोनों बल्ब का वोल्टेज कितना हो गया, 250 और 0। तो I1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, 250 और R1 प्लस R2। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते थे, I3, I2 कितना लेते, वोल्टेज होता था 250 दी गई ना, और 250, और इसकी खुद की वैल्यू कितनी, यहां से देखेंगे, बोलो 1500। हाँ नहीं, यहां पे R3, तो 1500, तो ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये 1/6 एम्पियर।
ठीक है, और यहां से आप निकाल लेंगे कितना 250, R1 की वैल्यू 900, तो 2400, मतलब अगर ये 2500 होता तो और अच्छा होता ना, तो आप मान लेना लगभग चलना है ना इससे, तो 250 बाई 2500 ये हो जाता 1/10, तो ये करंट हो गई 1/10 और ये हो गई 1/6, तो इसमें पावर लॉस कितना निकाल सकते हैं ना, तो W1 कितना बच्चों I1 स्क्वायर और R1, I1 कितना 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर, R1 कितना 900, तो आप यहां से कैंसिल करेंगे तो 9 वाट आ जाएगा। ऐसे ही W12 निकालेंगे तो I1 स्क्वायर और R2, करंट तो सेम जाएगी ना इसमें, ठीक है, तो 1/10 स्क्वायर इंटू R2 कितना बच्चों देख लो 1500, तो 1500 अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 वाट, और W3 कितना होगा I2 स्क्वायर इंटू R3, तो 1/6 का स्क्वायर इंटू कितना बोलो 1500, ये ज्यादा आएगा, ये ग्रेटर देन, क्योंकि 36 हुआ ना, तो ये ज्यादा आएगा, अब सोल्व करके देखना है, ग्रेटर 15 वाट, तो W1 कम है, फिर W2, फिर W3, तो W1 सबसे कम होगा, हाँ ये ऑप्शन क्या है सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना, आप मैंने जैसे 300 माना था ना, क्यों माना 300, क्योंकि 60 और 100 इसका एलसीएम लेंगे ना तो 300 होगा, तो इसलिए ले लिया। आपका मन नहीं है तो क्या ले लेंगे भी, है ना, वी ले लेना तो भी सही हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो पावर लॉस पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कार्बन कलर कोडिंग, और ये इसको लेके क्वेश्चंस भी आपको अक्सर कंपटीशन पूछे जा सकते हैं, जैसे 19, 20, 21, 22 आप देखेंगे लगातार ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कम चाहे नीट का पेपर हो और चाहे आईआईटी का है, तो इसको हम लोग समझते हैं। वैसे जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे जल्दी जल्दी। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना, कौन कौन से, एक होता है वायर बाउंड है ना, और एक होता है क्या बच्चों कार्बन रजिस्टर। अब इनकी क्या खासियत है, इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, तो नॉट टेम्परेचर सेंसिटिव। ये बात क्यों बताया, पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि आर जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे आर वेरी करता है, सेमीकंडक्टर का घटता है, बाकी इंसुलेटर का घटता है, और कंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है आर की वैल्यू बढ़ती है। तो इनके साथ ये नहीं है, आपका मतलब इस टाइप के जो आर होते हैं उनका टेम्परेचर, उन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, लेकिन इनके साथ क्या होती है वैल्यू स्मॉल, वैल्यू क्या होती है बच्चों स्मॉल वैल्यू के होते हैं। इनके साथ क्या है, इनकी वैल्यू हाई, और क्या इनके ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, अफेक्टेड होते हैं। तो ये दो बात है, अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये सेंसिटिव नहीं होता है टेम्परेचर को लेके, और ये सेंसिटिव होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कार्बन रजिस्टर पे, इसी पे बात करनी है मुझे। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जो रजिस्टर होता है उसमें 4 कलर होते हैं, अगर आप चाहेंगे दुकानदार से मांगेंगे ना तो वो दे सकता है, और उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, और देखने में ना इतने छोटे छोटे होते हैं, तो कोई टीवी दुकान वाला हो इस तरह से तो उससे आप मांग सकते हैं और रजिस्टेंस को देख सकते हैं, उसमें 4 कलर होंगे, ठीक। तो अब इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये कलर दे देगा कि पहला कलर जो है वो रेड है मान लो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये ऑरेंज है, ये येलो है ना, मान लो ऐसा दिया हुआ है, और एक दे देगा मान लो ये सिल्वर कलर का है, ठीक, तो 4 कलर। अब क्वेश्चन क्या होता है आर की वैल्यू बताओ। अब इसके लिए आपके जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें टेबल बना रखी है, और टेबल याद करना मुश्किल है, तो आप टेबल को याद करेंगे कैसे, ये चीज ध्यान रखना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ wearing necklace of gold and silver, ठीक, इस तरह से मनाते हैं। तो बी फॉर ब्लैक, अब यहां आप अपने मन में सोच सकते हैं ये ब्लैक हुआ है, याद रखना, ठीक, और ये क्या हुआ ब्राउन, तो ये ब्राउन है, मतलब आप ऐसे करके याद रखना, ये रेड, ये ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो,
आप जाके अपनी बुक देख लेना, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रे है ना, ये ब्लू, ये वायलेट, ये ग्रीन, ये व्हाइट और ये गोल्ड, ये सिल्वर। तो इस तरह से कलर आ जाएंगे। कलर का स्टार्ट, ब्लैक को हम मार्क देंगे कितना 0, ब्राउन को कितना देंगे बच्चों 1, याद रखना 0 से स्टार्ट करना, 1 से मत कर लेना। रेड को दे देना 2, 3, 4 है ना, ये हो जाएगा। फिर ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट वेरी का तो 7, फिर ग्रे 8, व्हाइट 9। अब तो 10 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, बाकी इनको कोई नंबर असाइन नहीं करेंगे 0 से 9 तक। तो अब यहां से देख सकते हैं रेड कलर है, तो रेड को कितना डिजिट, ये जो दो शुरू के जो कलर होंगे ध्यान देना वो नंबर बताएंगे। शुरू वाले दोनों कलर क्या बताएंगे, नंबर। तो रेड के लिए क्या नंबर होगा, यहां से देख लो 2, रेड के लिए क्या 2, ऑरेंज के लिए बच्चों O 3, ओके। तो शुरू के दोनों कलर डिजिट को बताएंगे। अब थर्ड कलर मल्टीप्लायर को बताएगा। मल्टीप्लायर मींस 10 टू द पावर हाउ मच, तो 10 टू द पावर, थर्ड कलर क्या है येलो, येलो ओ लाइन से है तो 10 टू द पावर 4। और चौथा कलर किसको बताता है, ईरर को, टॉलरेंस, मतलब इतनी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, प्लस माइनस हो सकता है, अनुमान लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सिल्वर के लिए कितना देंगे, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% दे देना, ठीक है, और बाकी कलरलेस हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस, सिल्वर के लिए बच्चों 10% हो गया। तो ये आंसर हुआ इतना ओम, ठीक है। इस तरह से हम कलर कोडिंग की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने जो बताया ना, मैंने जब पढ़ाई कर रहा था तब से मैंने याद कर रखा है, तो आपको ये हेल्प करेगा इसको कार्बन कलर कोडिंग में। ओके बच्चों, तो ये कार्बन कलर कोडिंग पे हमने जो बात देखी यहाँ पे, और उसको टेबल को कैसे याद करना है इस स्लोगन के द्वारा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगी, और ट्राई करना कि आप इसकी सहायता से वो टेबल को क्या करो, खींच सको। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। 4 कलर्स हैं, फर्स्ट कलर ग्रीन, सेकंड ऑरेंज, थर्ड येलो और फोर्थ क्या है, गोल्डन है, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एग्जैक्ट मुझे ईयर्स तो नहीं याद है आईआईटी में कब पूछा हुआ है, पर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेबल जरूर अपने से बनाना। थैंक यू बच्चों।